सो हे गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी RRR को, जो कि साउथ की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है और जिसे IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। दोस्तों, मैं इस मूवी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है और ऐसे ही मूवी को आपको अपने पूरे परिवार के साथ जाकर थिएटर में जरूर देखना चाहिए। और आखिर मैं इस मूवी को लेकर इतना ब्ला 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 क्यों कर रहा हूँ, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली है। वो गाना गाते हुए एक ब्रिटिश गवर्नर के वाइफ के हाथों में टैटू बना रही थी। मल्ली की आवाज बहुत प्यारी थी और वो मेहंदी के बहुत ही खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नर यानी कि स्कॉट मासूम जंगली जानवरों का शिकार करके वहाँ आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद स्कॉट अपने आदमियों से कहकर मल्ली के माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर इनाम के तौर पर दिए हैं, लेकिन वो मल्ली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब मल्ली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक अंग्रेजी सिपाही उसके सर पर बंदूक तान देता है, जिस पर स्कॉट कहता है कि इस बंदूक की गोली इंग्लैंड के कंपनी में बनकर 7 समुद्र पार करके यहाँ आई है। इसकी कीमत इन जंगलियों के जान से ज्यादा है। जिसके बाद वो सिपाही वहाँ पास में पड़ी एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मल्ली के माँ के सर पर मार देता है और वो बेचारी वहीं पर मर जाती है। फिर हमें पुराने समय में दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग लाला लाजपत के गिरफ्तार होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर अल्लूरी रामा राजू को देखते हैं, जो कि ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर था। फिर जब एक प्रोटेस्ट कर रहा व्यक्ति पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और उसे किसी भी हाल में पकड़कर यहाँ ले आओ। लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन राम एक लठ लेकर उस भीड़ में अकेले ही घुस जाता है और राम पूरे भीड़ से अकेले ही भिड़ जाता है। गांव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने डंडे से उन्हें खूब मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। उसके ताकत और हिम्मत को देखने के बाद सारे गांव वाले वहां से घायल होकर और डर के वहां से चले जाते हैं। और तो और वो ब्रिटिश कमांडर भी राम के जज्बे को देखकर घबरा जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को उनके अच्छे सर्विस की वजह से मेडल्स और बड़े पदों पर पोस्टिंग मिल रही थी, लेकिन जब वो लोग राम को कोई मेडल या पोजीशन नहीं देते तो वो बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। फिर एक दिन निजाम का एक खास आदमी एडवर्ड से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हाल ही में जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो वो अपने साथ गोंडों की एक बच्ची को ले आए, इसीलिए नवाब साहब चाहते हैं कि आप उसे वापस लौटा दो। जिस पर एडवर्ड बोलता है तो क्या हुआ, गोंडों के सींग होते हैं क्या? वो उन्हें बताते हैं कि सर, वो बहुत ही भोले भाले भेड़ों की तरह है, हर जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक भी मेमना खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों का एक गडरिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि वो गडरिया दिल्ली आ गया है और वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद एडवर्ड अपने सारे ऑफिसर को बुलाकर उसे ढूंढने को कहता है। स्कॉट की बीवी कहती है कि जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। तभी राम वहाँ पर आकर कहता है कि आपको वो गडरिया जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। अब हमें दिल्ली से थोड़ी दूर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर कुमारम भीम को देखते हैं। वो अपने सर पर खून डालकर जंगली जानवर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर भीम और शेर की लड़ाई होती है और वो किसी भी तरह से उस शेर को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि भीम मुसलमान बनकर वहाँ से निकलता है और एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर जाता है। भीम एक हिंदू था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए अख्तर बन के एक मुस्लिम फैमिली का बेटा बनकर रहता था और वो लोग उसकी असलियत जानने के बाद भी उन्हें अपने घर में पनाह दे रहे थे। राम उसे ढूंढने के लिए कुछ क्रांतिकारियों की रैली में जाता है, जहाँ पर कुछ क्रांतिकारी अंग्रेजों के किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बातें कर रहे थे। राम कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग स्कॉट का ही कत्ल कर दे। जिसके बाद भीम
उनका एक आदमी जिसका नाम लच्छू था वो राम से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। राम कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्छू से कहता है कि भाई क्या आप मेरे भाई से मिलने चलोगे, हमें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। राम कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। लच्छू से अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ने की वजह से लच्छू को ये समझ में आ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा तो करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वहीं ब्रिज के नीचे नदी के किनारे अख्तर एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है और तभी ब्रिज पर जा रही एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के डिब्बों में ब्लास्ट होने की वजह से उसके डिब्बे नीचे नदी में गिरने लगते हैं जहां वो बच्चा मछली पकड़ रहा था। जब राम और अख्तर की नजर बच्चे पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। अख्तर को बेचैन देखकर राम उसे इशारे करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो और फिर वो दोनों अपने कमर में रस्सी बांधकर नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं, जिसके बाद अख्तर और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अख्तर राम को अपने घर ले जाता है जहां वो उसे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाता है। फिर एक दिन जब राम और अख्तर जा रहे थे तब अख्तर की नजर एक अंग्रेज लड़की पर पड़ती है। राम कहता है कि देखते ही रहोगे या फिर उससे जाकर बातें भी करोगे। अख्तर कहता है कि भाई बात तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ तो कैसे करूँ। फिर राम कुछ कीले लेकर रोड पर फेंक देता है जिससे कि जेनिफर की कार की टायर पंचर हो जाती है और फिर राम और अख्तर उसके सामने जाते हैं और वो उन लोगों से हेल्प मांगती है। अख्तर उसे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को इंग्लिश आती थी, इसीलिए राम जेनिफर से बातें करके उसे अख्तर के साथ भेज देता है। जेनिफर उसे लेकर बाजार जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं। जिसके बाद अख्तर फौरन एक बैंगल्स के शॉप पर जाता है और एक बैंगल्स को खुद से डिजाइन करके उसे दे देता है और कहता है कि उसे ये मेरे तरफ से दे देना, उसे जरूर पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जेनिफर के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो वहाँ से जाते जाते अख्तर को एक इनविटेशन कार्ड देती है। अख्तर उस कार्ड को ले जाकर राम को दिखाता है जिस पर राम कहता है कि तुम्हें उसने पार्टी में बुलाया है। अख्तर कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और फिर राम उसे अपने कपड़े देता है और दोनों साथ में पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मल्ली उन चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ अंग्रेज अख्तर के डांस को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद राम और अख्तर अपना देसी डांस उन्हें दिखाते हैं तो उनका फ्यूज ही उड़ जाता है। वो अंग्रेज उन्हें उनके ही डांस में हराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सारे के सारे थककर हार मान लेते हैं और अख्तर आखिरी तक डांस करता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं कि राम अख्तर को अपने कंधे पे उठाकर लेकर जा रहा था क्योंकि अख्तर के पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। तभी पीछे से जेनिफर आती है और फिर वो उसे अपने साथ अपने पैलेस में कॉफी पीने के लिए बुलाती है जहाँ जाने का इंतजार अख्तर बहुत दिनों से कर रहा था। वो वहाँ जाने के बाद वहाँ की चीजों को घूरने लगता है लेकिन तभी एक ऑफिसर अख्तर को मार के उसे वहाँ से भगाने लगता है। जिसके बाद जेनिफर उसे धमकाती है तो वो उसे छोड़ देता है। जेनिफर अख्तर से उस सोल्जर के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी अख्तर को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो जेनिफर से कहता है कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है, जिसके बाद जेनिफर उसके लिए खाना लाने चली जाती है और मौका मिलते ही अख्तर मल्ली को ढूंढने चला जाता है और फिर वो देखता है कि उन्होंने मल्ली को एक जेल में बंद करके रखा है। मल्ली अख्तर को देखकर रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। अख्तर कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मल्ली उसे कहती है कि मुझे अभी ही लेकर चलो और फिर अख्तर उसे समझाकर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीता जो कि राम की मंगेतर थी, उससे गांव वाले आकर पूछते हैं कि राम की कोई चिट्ठी आई। वो हमसे कई सारे वादे करके गया था, कम से कम उसे तुम्हारी तो कोई परवाह होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लच्छू को राम पकड़कर उसे बहुत मारता है
ताकि वो उसे भीम के बारे में बता सके। लेकिन वो बोलता है, मैं तुम्हारे तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने भाई के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। फिर जब राम वहाँ से जाता है तो वहाँ एक सांप आ जाता है जिसे लच्छू पकड़ लेता है, और जब राम दोबारा उसे मारने के लिए आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है। लच्छू कहता है कि कोबरा के काटने से तुम्हारी 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। जिसके बाद राम लच्छू के रस्सी को काट देता है और उसे छोड़कर अख्तर से मिलने चला जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहाँ से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हाल में देखता है तो फौरन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान राम को ये पता चल जाता है कि अख्तर हिंदू है, और फिर अख्तर अपना रक्षा मंत्र भी राम को पहना देता है। और अब वो राम को अपनी असलियत बताता है कि भाई मेरा नाम अख्तर नहीं भीम है। वो उसे लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि अंग्रेजों ने मेरी गांव की बच्ची को कैद करके रखा है, मुझे उसे छुड़ाने के लिए जाना होगा। मैं तुमसे मिलने सुबह वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली गई तो जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो होगी। फिर भीम एक ट्रक को लेकर अंग्रेजों के पैलेस में जाता है, जहाँ स्कॉट के आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। वो ट्रक से उस पैलेस के दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट पैलेस में पहुंच जाता है और ट्रक के अंदर पिंजरों में कैद सारे जंगली जानवरों को खोल देता है। वो जानवर बाहर निकलते ही उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। भीम भी अंग्रेज के कई सोल्जर्स को बहुत मारता है, लेकिन एक सोल्जर स्कॉट के परिवार को पैलेस के अंदर बंद करके चाबी खुद रख लेता है। लेकिन अथर उसे मारने के बाद उसे चाबी छीनकर पैलेस के दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी राम एक रथ पर सवार होकर वहां आता है और भीम को सरेंडर करने को कहता है। लेकिन वो उससे कहता है कि हम भाई के जैसे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप करके रखा है। राम भीम को बहुत मारता है। पहले तो भीम राम को अपना दोस्त समझकर बहुत मार खाता है, लेकिन बाद में वो उसे बहुत मारता है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। फिर अख्तर पैलेस के छत पर चढ़ जाता है और राम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन भीम राम के सीने पर एक नुकीले हथियार से वार करके मल्ली को लेने के लिए नीचे कूदने ही वाला था कि तभी राम रक्षा मंत्र से उसे बांधकर पकड़ लेता है और कहता है कि सरेंडर कर दो भीम, वरना मल्ली मारी जाएगी। जिसके बाद वहाँ के गवर्नर राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और उसे हथियारों की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राम के पिता वेंकटा रमाराजू भी अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानियों के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को देखकर वो काम छोड़ देते हैं और अपने गांव वालों को सिपाही बनाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन सिवाय वेंकटा के किसी के पास भी हथियार नहीं था। फिर एक दिन जब राम के पिता सो रहे थे तो सीता राम के पिता के बंदूक को चुराकर उसे लाकर दे देती है और राम को निशाना लगाने को कहती है। और अगले दिन जब राम के पिताजी उसके निशाने को देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन कुछ अंग्रेजी सैनिक वेंकटा को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वो अंग्रेज के सिपाही पूरे गांव वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कई गांव वाले भी मारे जाते हैं। वेंकटा अकेले ही उन सब से निपटता है, लेकिन एक गोली वेंकटा को भी लग जाती है और फिर वो लोग राम के भाई और माँ को भी गोली से मार देते हैं। जिसके बाद वेंकटा राम को कहता है कि लोड और फायर, और फिर राम एक के बाद एक बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ और भी सोल्जर्स आ जाते हैं, जिस पर वेंकटा कहता है कि बेटा तुमने देखा एक हाथ में बंदूक कितने लोगों को हरा सकता है, इसीलिए मुझसे वादा करो कि हर हाथों में हथियार होगा। और फिर वो अपने बॉडी में बॉम्ब लगाकर उन बाकी के सैनिकों के करीब चला जाता है और राम को शूट करने को कहता है। और जब राम शूट करता है तो वेंकटा के शरीर में लगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और वो सारे अंग्रेज के सोल्जर मारे जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कॉट की डायन बीवी उससे कहती है कि मैं उसे खून से लथपथ देखना चाहती हूं और उससे घुटने टेक कर माफी मंगवाना चाहती हूं, ताकि कोई भी हिंदुस्तानी फिर कभी दोबारा बगावत करने की कोशिश न करे। राम भीम को बीच बाजार में ले जाकर बहुत मारता है, लेकिन वो अपने दर्द को कम करने के लिए लगातार गाने गाते रहता है, लेकिन वो अपने घुटने को टेकने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद स्कॉट की बीवी राम को एक कीले लगे हुए चाबुक देती है और कहती है कि मुझे उसके खून से बनी नदी देखनी है, और फिर राम उसे घुटने टेकने को कहता है।
भीम को गाते और मार खाते हुए देखने के बाद वहाँ खड़ी भीड़ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद राम भीम को वहाँ से बचाकर एक वैन में बैठा देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर रात को राम वापस से उसी जगह पर जाता है जहाँ पर भीम का खून गिरा था, और तभी राम के वो चाचा वहाँ आते हैं जो उनके पिता के समय से अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे और अंग्रेजों के अंदर की खबर उन लोगों तक पहुंचाया करते थे। वो बताते हैं कि इस बार बंदूकों की कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है, लेकिन राम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि परसों सुबह भीम की फांसी भी है, मुझे उसे बचाना होगा। राम के चाचा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वही करो, लेकिन वो नहीं मानता। अगले दिन राम सारे बंदूकों को खराब कर देता है जो भीम के फांसी के वक्त तैनात सोल्जर्स को दिए जाने वाले थे। और फिर जब वो लोग भीम को वहाँ से लेकर जा रहे थे तो राम के चाचा भीम को एक ब्लेड दे देते हैं और फिर राम और गवर्नर अपने कार में बैठकर फांसी वाले जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन स्कॉट को ये एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वो राम के कार पर फायर कर देते हैं, जिससे कि राम की कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसके पीठ में एक नुकीली लकड़ी भी गिर जाती है। लेकिन वो किसी भी तरह खुद को संभालते हुए उन सैनिकों से मल्ली को बचाता है और अब भीम भी अपनी रस्सी को काटकर उन सिपाहियों को बहुत मारता है। सिपाहियों के बंदूक में गोली नहीं होने की वजह से वो लोग नाकाम होते जा रहे थे, लेकिन तभी एक सोल्जर बंदूक में दूसरी गोली डालकर फायर कर देता है, लेकिन राम उसे पहले ही मार देता है और भीम राम को मारकर वहाँ से मल्ली को लेकर भाग जाता है। स्कॉट के सैनिक मल्ली और भीम के साथ साथ उसके अम्मी अब्बू और दोस्तों के तलाश में पूरी जगह की छानबीन कर रहे थे। उन लोगों को अंग्रेजों से बचने के लिए हर दूसरे दिन जगह बदलना पड़ रहा था। फिर एक दिन वो लोग सीता के गांव में जाते हैं, जहां जब पुलिस चेकिंग के लिए आती है तो सीता बोलती है कि साहब हमारी मदद करो, हम सबको चेचक हो गया है। जिसके बाद वो लोग इन्फेक्टेड होने के डर से उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर भीम सीता का शुक्रिया करता है। सीता उसे बताती है कि मेरा मंगेतर भी अंग्रेजों के लिए काम करता है, लेकिन वो किसी मकसद से वहाँ है, लेकिन अब उन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद की थी और अब कल उनकी फांसी है। और अंग्रेजों ने मुझे एक खत देकर ये बताया है कि 2 दिनों के बाद उसकी लाश को लेने आ जाना। जिसके बाद भीम सीता के गले में वैसे ही लॉकेट को देखता है जो कि राम के गले में भी था। वो उसे पहचान लेता है कि ये राम की मंगेतर है। सीता भीम को राम के सारे मकसद और बलिदान के बारे में भी बताती है, जिसके बाद भीम सीता से माफी मांगता है और कहता है कि आपने जो अनाज इस भूखे को खिलाया है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ मैं राम को सीता के पास जरूर लेकर आऊंगा। और फिर भीम जेनिफर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर राम कैद था। भीम गुस्से में आकर उस गड्ढे के दरवाजे को खोलकर राम को बाहर निकाल लेता है, लेकिन राम चल नहीं पा रहा था, इसीलिए भीम उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। राम के पैर तो काम नहीं कर रहे थे, मगर वो भीम के कंधों पर चढ़कर बहुत ही अच्छी फाइट करता है और फिर वो दोनों एक टावर पर चढ़ जाते हैं और वहाँ से छलांग लगाकर भाग जाते हैं। इधर स्कॉट का दिमाग खराब हो जाता है। वो एडवर्ड से कहता है कि स्पेशल फोर्सेस को लेकर जाओ और उन्हें खत्म कर दो। भीम राम को जंगलों के बीच एक मंदिर में लेकर जाता है और वहाँ उसका इलाज करता है। वो वहाँ लगे झंडों के कपड़ों को राम को पहना देता है और भगवान राम के हाथों से तीर कमान लाकर उसके पास रख देता है। फिर जब भीम पानी पीने नदी के किनारे जाता है तो एक सिपाही उसे बंदूक से शूट करने वाला था कि तभी पीछे से राम उसे तीरों से मार देता है। राम तीरों से अंग्रेज की सिपाहियों के ऊपर हमला कर देता है और वो उनके बहुत से सिपाही को जला देता है। दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं जो कि एक भाले को लेकर सामने आ रहे सभी सैनिकों को मारता जा रहा था। और तो और भीम के पास इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरी मोटरसाइकिल को खिलौने की तरह उठाकर एडवर्ड की तरफ फेंक देता है और अपने भाले से एडवर्ड को भी मार देता है। जिसके बाद राम भीम से कहता है कि भीम इन तुच्छ राक्षसों को छोड़ो, महासुर का श्रृंगार करना है तो आओ। और फिर राम एक घोड़े पर और भीम एक बैग पर से स्कॉट के महल की तरफ बढ़ते हैं। भीम अपने बैग को एक स्लोप पर ले जाकर उड़ा देता है और राम उसे तीर से मारकर जला देता है और वो बैग जलते हुए सीधे हथियारों के गोडाउन में जाकर गिरती है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और भीम वहाँ जाकर कुछ हथियार जमा करने लगता है। और अब स्कॉट देखता है कि उसकी बीवी के साथ साथ उसके सारे लोग भी मारे गए हैं।
और तभी भीम वहाँ पर बहुत सारे हथियारों को लेकर आता है और बोलता है कि हर हाथ में हथियार होगा, जो कि राम के पिता का सपना था। फिर राम स्कॉट से बोलता है कि इंग्लैंड में बनी और 7 समुंदर पार करके आई इस बुलेट की कीमत किसी देसी के जान से बहुत ज्यादा है, तुम इस कीमती बुलेट को फेंक कैसे सकते हो। और फिर वो भीम को कहता है कि इसे लौटा दो और भीम स्कॉट को शूट करके मार देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि राम पूरे हथियारों से भरे ट्रक को लेकर सीता से मिलने जाता है और जेनिफर भी अब भीम को पसंद करने लगी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों